हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। उसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो प्रतिलोम में जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1 1 ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होते, ना 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, तो इसको हम एक निश्चित रेंज पे, जहाँ पर वो 1 1 और ऑन टू हो, उस रेंज को हमने निश्चित किया। उस निश्चित रेंज को हम मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपके लिए यहाँ पर डाल देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या क्या होती है। साइन की होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2, कॉस की होती है 0 to π एंड सॉन, ऐसी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत जब आपको देखो यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको निकालना रहेगा। तो जो वैल्यू आएगी वो आपको डिग्री यानी कि एंगल के फॉर्म में आएगी, रेडियन में या फिर डिग्री में। ठीक है, तो ये जो हम आंसर निकालेंगे वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही हो, तभी हम उस आंसर को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कोई वैल्यू आएगी तो हम लेके चलते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद आपको पता है ये इन्वर्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट मीन्स साइन y इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 साइन किस वैल्यू के लिए देता है? तो साइन में आपको पता है ये साइन π/4 की वैल्यू है, और क्योंकि जो आपका π/4 है ये बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, दैट इज़ -π/2 टू π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल में क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है इसलिए हम इसकी वैल्यू ये लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई आपको, π/4। ये आपका आंसर होगा, यानी इसकी वैल्यू जो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी π/4। ये आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 2.1 या एक्सरसाइज 2.1, ये आपकी एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करके दिया हुआ है क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 आपको पता है, इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे। जैसे आपको पता है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, हर किसी में अलग होती है। जैसे साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x नहीं होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ऐसे आपको सबकी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमको पता है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब हम इसको मानेंगे, ये आपकी वैल्यू आई y, दैट मीन्स साइन y माइनस का इज इक्वल टू 1/2, या फिर आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू -1/2। दैट इज ये किस में आएगा, साइन y इज इक्वल टू माइनस बाहर है साइन π/6। यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू π/6। ये हम लेंगे क्योंकि ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में, तो आपका आंसर आएगा माइनस का π/6। ठीक है, तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड इसका, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, फिर से इसको हम एज्यूम करेंगे। लेट cosec inverse 2 is equal to y, that means cosec y is equal to 2। तो cosec किस वैल्यू के लिए, किस डिग्री के साथ ये 2 देता है आंसर, तो आपको पता है cosec 30 डिग्री यानी π/6, और ये π/6 ये भी बिलोंग करेगा, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा π/6। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस जानने के लिए या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 में है और आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।